किया कैरेंस का प्रेस्टीज ऑप्शनल 7 सीटर वेरिएंट है मेरे पास। ये 2024 का मॉडल है और जो प्रेस्टीज ऑप्शनल है वो 2024 में मार्च अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था। अभी इस वीडियो को मैं अगस्त में शूट कर रहा हूँ, तो ये वाली गाड़ी है मेरे पास। और इस वीडियो में मैं आपको इसका हेडलाइट का टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है इस गाड़ी की। तो अभी अंधेरा है बाहर और ये गाड़ी की अंदर की लाइटें, गाड़ी स्टार्ट है, ये इंटीरियर की लाइट्स हैं इसकी प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट की। और अभी इसकी DRLs भी ऑन नहीं है, तो मैं हैंड ब्रेक हटा के सबसे पहले आपको इसके DRLs दिखा देता हूँ कि DRLs की रोशनी कितनी है। तो ये मैं हैंड ब्रेक हटाता हूँ और ये देखो ये DRLs है और काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है जो DRLs की है। बट एनीवेज जब गाड़ी चलेगी और हेडलाइट्स ऑन होगी तो DRLs डिम हो जाती हैं। तो मैं अभी हैंड ब्रेक लगा देता हूँ और ये DRLs ऑफ हो गई। तो ये मेरी DRLs होगी, बिल्कुल अंधेरा है। अभी मैं आपको हेडलाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ इसकी। ये मैंने हेडलाइट ऑन करी, ये इसकी लो बीम है, ठीक है, ये इसकी लो बीम है। और इस गाड़ी के अंदर कोई फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, हेलोजन रिफ्लेक्टर लाइट्स आती हैं। तो ये इसकी लो बीम है। थ्रो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है लेकिन डिसेंट थ्रो है। मतलब जो पहले वाली i20 आती थी उसमें जैसी हेडलाइट्स थी वैसी हेडलाइट्स इसके अंदर आती हैं। जो 2018 से 20 तक वाली i20 आती थी, लीड i20, लगभग वैसा ही थ्रो है इसका। और ऑब्वियसली जो कैरेंस के टॉप मॉडल में LED हेडलाइट्स आती हैं उनका कवरेज थोड़ा वाइड है और अच्छा कवरेज है, बट इसका कवरेज भी डिसेंट है। ये इसका लो बीम का थ्रो है। और मैं आपको इसकी हाई बीम करके दिखाता हूँ। ये हाई बीम है, तो जब हाई बीम ऑन होती है तो लो ऑफ हो जाती है। या मैंने लो करा तो हाई ऑफ हो गया, अब मैंने हाई करा तो लो ऑफ हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है। वो ये है कि जब मैंने इसकी लो बीम ऑन करी तो इसकी कवरेज थोड़ी सी वाइड है। नीचे कोई फॉग लैंप्स नहीं है लेकिन फिर भी जो रोड का कवरेज है वो गाड़ी के पास से भी पूरा दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट्स है वो बम्पर पे ऑलमोस्ट बाकी गाड़ियों के जहां पर फॉग लैंप्स होते हैं वहां पर इसकी हेडलाइट्स प्लेस्ड है। तो इसकी हेडलाइट्स की पोजीशन ऐसी है कि जब इन्होंने फॉग लैंप दिए नहीं, लेकिन टॉप मॉडल में बिल्कुल नीचे फॉग लैंप्स दिए भी हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी में भी बिना फॉग लैंप के भी चल जाता है, कोई चैलेंज नहीं आता है। फॉग लैंप्स का फायदा तब हो जाता है जब वो थोड़ी सी वाइड कवरेज दे देते हैं। जो आप साइड में अंधेरा देख रहे हो, ये साइड में भी वो लाइट आ जाती है फॉग लैंप्स के होने से। अब जब मैं इसकी हाई बीम ऑन कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो इसका थ्रो है ना वो वाइड से थोड़ा कम हो जाएगा। ये थ्रो इसका नैरो हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो जो साइड में जो अंधेरा है ये और ज्यादा बढ़ गया। अब देखो आपको मैं यहीं पर लो करके दिखाता हूँ, तो ये वाइड कवरेज थोड़ी सी बढ़ गई। और मैंने हाई किया तो ये साइड का गैप और ब्लैक हो गया और सिर्फ सामने सामने का थ्रो है। तो जो हाई बीम का थ्रो है वो अच्छा है। वो सामने एक मुझे एक जो साइन बोर्ड लगा हुआ है वो सामने ब्लू कलर का आप देख रहे हो, उस तक रिफ्लेक्शन जा रही है। हाई बीम का थ्रो अच्छा है, हाई बीम की मतलब काफी दूर तक हाई बीम जा रही है, लेकिन बड़ी चौड़ी नहीं है, वो वाइड नहीं है। और आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में दीवार है तो उस पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो रोड पर नीचे हाई बीम की रिफ्लेक्शन नहीं जा रही है ज्यादा, मतलब विड्थ में। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर हाइट में देखें तो दीवार देख रहे हो आप, इस दीवार में ऊपर तक रिफ्लेक्शन जा रही है। तो ये इसकी हाई बीम का थ्रू है और ये इसकी लो बीम है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और करके दिखा देता हूँ। मैं आपको इसमें हेडलैम्प लेवलिंग और करके दिखा देता हूँ। तो ये हेडलैम्प लेवलिंग में अगर देखें तो मैं इसको पूरा नीचे कर देता हूँ। ये मेरी बिल्कुल लो बीम में पास वाली सेटिंग है। इसको धीरे धीरे मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये मैंने लेवल 1 ऊपर किया, 2, 3, ये 3 लेवल का ही इसमें सेटिंग आती है। और ये मेरी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लो बीम की सेटिंग है। और इसी में मैं आपको मैक्सिमम डिस्टेंस वाली हाई बीम दिखाता हूँ। मैं इसमें हाई करूंगा तो ये मेरी हाई बीम हो गई बिल्कुल दूर वाली, और ये मेरी लो बीम हो गई। ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो में। अब मैं वापस से आपको इसकी हेडलैम्प लेवलिंग करके दिखा देता हूँ। ये मेरी हेडलैम्प एक लेवल नीचे आई और एक लेवल नीचे आई और ये मेरा और एक लेवल नीचे आई। तो ये मेरी बिल्कुल पास की हेडलाइट हो गई और ये मेरी पास की लो बीम हो गई और ये मेरी दूर की लो बीम हो गई। तो ये है किया कैरेंस का प्रेस्टीज ऑप्शनल का, मतलब ये वाली जो हेडलाइट्स है हेलोजन हेडलाइट्स, ये प्रीमियम में भी आती हैं, प्रेस्टीज में भी आती हैं, प्रेस्टीज प्लस में भी आती हैं।
उसके बाद लग्जरी में जब आप जाते हो, लग्जरी वेरिएंट से एलईडी हेडलाइट्स आती है। तो अगर आप कैरेंस का कोई भी मॉडल नीचे वाला प्लान कर रहे हो, उनके अंदर आपको यही वाली हेडलाइट्स मिलेंगी। इनका थ्रो ऐसा है। और अगर आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स को अपग्रेड करवाना है, तो अपग्रेड करवाने के लिए या तो आप लोग यूजुअली करोल बाग से आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स और एलईडीज लगवाते हैं, बट वो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है जो किया देता है। किया के पास ही इसकी एलईडी बल्ब्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर रिले आती है और उसमें डायरेक्ट इसके कपलर से गाड़ी वो निकलेगी लाइट और उसमें लग जाएगी। वो कपलर टू कपलर ही फिटिंग होगी उसमें, और वो किया से मिलेगा, बिल मिलेगा, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। तो इसके जो हेलोजन लाइट्स हैं वो एलईडी हो जाएगी और उसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन जो थ्रो है ना, जो कवरेज है, जैसे जितनी इसकी कवरेज है उसकी कवरेज कितनी रहेगी। हाईवी में जितनी कवरेज है, रोड जितनी कवर कर रहा है उतनी रहेगी। व्हाइट लाइट, इसकी येलो की जगह वो व्हाइट लाइट हो जाएगी, और उस व्हाइट लाइट की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बस इतना होगा। तो मुझे अभी के लिए लगा कि इसको अपग्रेड करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लाइट सफिशिएंट है, मतलब डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कहूंगा मैं इसे कि काम ना चले आपका। अगर आपको गाड़ी सिटी में ड्राइव करनी है, हाईवे पे ड्राइव करनी है, तो इट विल गेट द जॉब डन वाली हेडलाइट है ये। और अभी अपग्रेड का मुझे वर्थ नहीं लगता करवाना। बाकी आपको कैसी लगी हेडलाइट और मुझे बताओ, और कोई डाउट रह गया है तो मुझे बताओ कॉमेंट में। आई विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।